नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके अपने चैनल राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट पार्ट आज पढ़ने वाले हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड। बाकी मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं जो भी रिमाइंडर थ्योरम पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखो, कल मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम और उससे पहले जो मैंने रिमाइंडर थ्योरम का आपको पढ़ाया है वो मैंने आपको सारे वो क्वेश्चंस कराए हैं जो सिंपल पर आधारित होते हैं। एक दो क्वेश्चंस और रह गए थे, वो मैं आपको करा देता हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उन पर चलने वाले हैं। तो जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला आप देख सकते हैं। लोग इसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये 32 की पावर, यहाँ पर हमें 32 दिया होता है और इसकी होल पावर 32 हमें वो दे देता है, तो सबको क्या हो जाता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लोग डर जाते हैं। यहाँ आप ऐसे कर लो, इसका ये वाला स्क्वायर हटा लो, ऐसे कर लो, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ऐसे लिख लेते हैं इसको कि 32 की होल पावर 32 और उसकी पावर कितनी है 32, इसे आपको डिवाइड करना है 9 से। तो लोग क्या होते हैं, इसकी पावर को देख के डर जाते हैं कि अरे यार अब कैसे करेंगे। तो देखो, कुछ नहीं है, आपको पता है कि अगर ये पावर है तो इसकी आपस में क्या होती है, गुणा ही होती है। तो आप गुणा नहीं कर सकते, आप आराम से गुणा कर लो। आपको क्या करना है, 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है, 2 का स्क्वायर आप 4 लिखो, 3 का स्क्वायर 9 लिखो, यहाँ पर क्रॉस लगाओ, 3 दूनी 6, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है तो हम क्या करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आप यहाँ पर लिख लो। तो आप देख रहे हैं 1024 आता है 32 का स्क्वायर। तो ये सवाल कन्वर्ट हो जाएगा आपका कि 32 की पावर कितनी हो गई, आपने कहा 1024 हो गई, डिवाइड बाय 9। अब कल हमने ऐसे सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं। आई होप आपको, अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि कल हमने ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं कि अगर a की पावर n है और डिवाइड करना है तो हम उसे कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं इसे भाग करूं 9 से, है ना, तो 9 दूनी 18, 9 तियां 27, कितना रिमाइंडर बचेगा, आपने कहा 5। अगर मैं 9 चौक 36 कर लूँ तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 9 चौक 36 करूंगा तो देख रहे हैं आपकी ये वाला कितना कम है इससे, आपने कहा 4 कम है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, -4। तो अपन -4 रिमाइंडर पे चले जाएंगे। तो हमने कहा माइनस का 4 रिमाइंडर बचेगा 1024 अपॉन में 9। लेकिन आप समझते हैं कि अगर माइनस की पावर क्या होती है, आपने कहा सम होती है, तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर बचेगा 4 की पावर 1024/9। अब देखो, हमें इसे और सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 4 की पावर 1024 थोड़ी करते रहूँगा। तो मैंने आपको बताया था, आपको इसको क्या लिख लेना होता है, 2 की पावर 2 लिख लो, और उसके बाद 2 की पावर 3 अगर हम बना ले 8, तो रिमाइंडर -1 बन जाएगा। और 1 की पावर कितनी भी हो, तो हम क्या करने वाले हैं आगे, मैंने कहा मैं इसको 2 की पावर 2 लिख ले रहा हूँ और ये 1024 हो जाएगा। डिवाइड में आपका 9 है, आप मल्टीप्लाई करना चाहो कर लो। तो आपने कहा 2 की पावर ये कितनी हो जाएगी, आपने कहा 2048 हो गई, डिवाइड बाय 9। अब हम क्या करने वाले हैं, इस 2 की जगह हम क्या बनाएंगे, 8, यानी कि 8 कैसे बनेगा आप कहेंगे 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2, यानी कि 8, यानी कि मुझे 2 की पावर 3 अंदर लेनी पड़ेगी और बाद में हम इसे भाग कर देंगे। तो ये सवाल आपका कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर 3। और आप जानते हैं अगर मैं उसे 3 से भाग करूँ किसको, 2048 को, तो देखो हमारा कितना रिमाइंडर बचेगा या कुछ बचेगा। तो आपने कहा, हमने 3 से कहा, 3 6 18, आपका बचा कितना, आपने कहा 2, तो 3 8 24, आपका ये पूरा पूरा कट गया और बचा आपका 8। तो आप देखेंगे 3 दूनी 6, बच रहा है 2, यानी कि इसकी पावर पूरी पूरी कितनी आ जाएगी, आपने कहा 682, तो ये आ जाएगी, ठीक है। गुणा में रिमाइंडर पावर कितनी बच रही है, 2, यानी कि 2 की पावर 2 यहाँ पर आ जाएगी। अब हम इसे हटा दे रहे हैं। अब देखो, इसे डिवाइड करना है आपको 9 से, तो आप देख रहे हैं कितना सिंपल हो गया। अब ये 8 है, अगर आप इसे भाग करेंगे तो -1 बचेगा, -1 की पावर कितनी आ रही है, 682, तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। गुणा में 2 दूनी 4, ये रिमाइंडर देगा, माइनस में अपॉन में 9, तो 4/9, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, आपने कहा 4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन आपको किया हुआ है, तब आपको ये बेशक लग रहा होगा कि इतना बड़ा है, जबकि ये बहुत आसान और सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना था, बस पावर करके डिवाइड करना था। बार बार ये सब तोड़ने की आपको जरूरत नहीं है कि 2 की पावर 4, ये तो हम यहाँ पर भी पता चल गया, ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 2048 बन जाएगा। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा मैंने आपके लिए किया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें जरूर देख लेना। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक और रखा हुआ है मैंने, 33 की पावर हमें बोला हुआ है 34। तो हमारे पास है 33 की पावर 34 की होल पावर 35, ठीक है। और हमें इसे डिवाइड करना है कितने से, आपने कहा हमें इसे डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। कितने से डिवाइड करना है, 7 से। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, 34 और 35 की तो गुणा करने वाले हैं, ठीक है। तो आराम से हम कर सकते हैं, कोई बड़ी इतनी बात है नहीं। देखो 34 की गुणा हम 35 से करनी हमें नहीं आती क्या, तो आप कहेंगे 5 चौक 20,
और 5 तिया 15 और ये 17 हो जाएगा। 3 चौक 12 का 2 आपका, और 3 3 और 1 10 हो जाएगा। तो 0 9 और ये हो जाएगा 1। कितना आ जाएगा आपका 1190। 1190। 5 चौक 20 का 0 हासिल लगा दो, 5 तिया 15 17, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा, 3 3 और 1 10। तो 1100 हमारा कितना आ गया, 90 आ गया। यानी कि हम इस सवाल को कन्वर्ट कर पाए। 33 की पावर कितनी हो गई, 1190 डिवाइड में 7। अब हमारा सवाल बन गया, नहीं बन गया पहले की तरह कि भाई हमें ऐसे डिवाइड करना है 33 की पावर 1190 डिवाइड बाय 7। तो आप कहेंगे देखो 7 चौक 28 रिमाइंडर 5 बचेगा, तो माइनस में चले जाते हैं। 7 चौक 28, 7 पंजे कितना होता है 35। अगर 35 होता है तो आप देख रहे हैं 33 इससे कितना कम है, तो रिमाइंडर बचेगा -2। तो -2 की पावर आप कितना कर लेंगे, आपने कहा 1190 अपॉन में आपका कितना आ जाएगा 7। और हम लिख सकते हैं कि माइनस की पावर अगर सम है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, सीधे सीधे 1190 बटे 7। क्योंकि माइनस की पावर अगर सम है तो वो क्या हो जाता है, आपने कहा वो हो जाता है हमारा सम। अब देखो ये 7 और ये 8 अगर हम यहाँ बना लें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 1 की पावर कुछ भी हो, मुझे एक रिमाइंडर बचाना होता है। तो मैं इसे लिख लूंगा कि भाई मैंने इसे लिख दिया 2 की पावर 3। अगर हम इसे डिवाइड करें किसको, 1190 को, तो हम देखेंगे कि कितनी बार डिवाइड जा रहा है और कितनी पावर उसकी बच जाएंगी। तो आपने 3 से कहा, आपने कहा 3 3 9, आपका बचा 2, उतार लिया आपने 9, 3 9 27। तो आपने कहा आपका कितना बचा, आपने कहा 2, और 3 6 18। तो आप देख रहे हैं कि 2 बच जा रहा है। कब, 396 पावर तो हम यहाँ लिख देंगे 396, लेकिन इसकी पावर कितनी बच जा रही है, 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब पावर 2 बच रही है। तो आपने कहा 2 की पावर 2 बच जाएगी। डिवाइड में कितना आएगा आपका 7। तो देखो कितना सिंपल है। अब यहाँ तो 1 बच जाएगा ना, क्योंकि 8 बन गया। तो अगर मैं 7 को 8 से भाग करूंगा तो 1, और 1 की पावर 396, आपका एक ही रिमाइंडर आने वाला है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4/7। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, आपने कहा 7/4, यानी कि 4 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है इन सारे क्वेश्चंस में। चाहे वो अभी मुझे एक और भी पावर दे दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलग भी कंसेप्ट है, लेकिन मैंने आपको इजी करने के लिए गुणा करके बताया है। अगर आप दूसरे कंसेप्ट सीखना चाहें तो मेरे को बता देना, वो भी है कि पहले आप इसे भाग कर लो फिर उसकी पावर को देखो। तो उससे ज़्यादा ईजी लगा मुझे, इनकी मल्टीप्लाई करो और सवाल को कन्वर्ट कर लो, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप आपको क्लियर रहा होगा। तो और क्वेश्चन लेते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे कि जब एक संख्या को 7 तथा 8 से क्रमशः भाग किया जाता है तो शेषफल 3 और 2 बचता है। कहने का मतलब ये है, जब मैं किसी संख्या n को, है ना, यहाँ रिमाइंडर लिखते हैं कि रिमाइंडर कितना बचेगा। जब मैं किसी संख्या n को 7 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे नहीं पता ना वो कितने बार में भाग जा रही है, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपने कहा 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें बोला हुआ भाग किया जाता है तो 3 रिमाइंडर बचता है, तो 3 रिमाइंडर बचा। और जब मैं इसी संख्या को 8 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है, आपने कहा 2 रिमाइंडर बचता है। तो हमसे पूछा कि ये वाली बात, तो हमें ये संख्या पता होनी चाहिए। और हमसे क्या पूछा हुआ है, अगर इस संख्या को, है ना, 8 तथा 7 से क्रमशः भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, उल्टा भाग करना है। यहाँ 7 और 8 से भाग किया गया है n को, हमें 8 और 7 से भाग करना है, तो रिमाइंडर हमें बचा है। तो इसे करने का देखो बिल्कुल आसान तरीका है। ये संख्या कैसे निकाली जाएगी, तो मुझे पता है कि जब मैं 7 से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपने कहा 3। जब 8 से भाग कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2। ये कितनी भी संख्या दी जाए, 7 से भाग करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, 8 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर बच रहा है। अगर होता कि भाई 6 से भाग करने पर 5 तो हम और लिख लेते। तो देखो सिंपल है, पहले आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ना है। तो 8 और 2 10, 10 की गुणा इससे करनी है, तो कितना हो जाएगा, 10 ढाई 70, 70 में 3 जोड़ो तो आपका कितना आएगा 73। यानी कि 73 वो नंबर है। एन की वैल्यू कितनी आ गई, आपने कहा 73। यानी कि 73 वो नंबर होगा जो 7 और 8 से भाग जाने पर 3 और 2 शेषफल दे रहा होगा। आप करके देख लो, 7 ढाई 70, 3 शेषफल बच रहा है, 8 निम 72, अच्छा सॉरी 8 से 8 निम 72, क्वेश्चन में गड़बड़ी है क्या, अच्छा हाँ ठीक तो है। तो आपका बचेगा कितना शेषफल, आपने कहा 2, क्योंकि हम यहाँ करने वाले हैं। अगर हम 73 लिखे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, तो 10 को भाग करेंगे ना। कहने का मतलब है 73 को हमें किससे भाग करना है, पहले आपने 7 से भाग करना है। तो आपने कहा 7 ढाई 70, आप देख रहे हैं कि 3 शेषफल बच गया। अभी जब आप इसे 8 से भाग करेंगे, यहाँ शेषफल लिख लो, रिमाइंडर यहाँ 3 बचा, क्योंकि 7 ढाई 70, तो ये 3 आया। आप देख रहे हैं इसकी गुणा हो रही है। तो हम इस सवाल को क्या करते हैं, उल्टा थोड़ा लेके चलते हैं, ऊपर से नहीं आ सकते तो नीचे से जाते हैं। अब अगर इसे 8 से भाग करें तो देख रहे हैं आप क्या कर पाएंगे, हम 8 ही कम 8, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले देखो इसको जोड़ते हैं, 8 और 2 10, 10 ढाई 70 और 3 73। तो इसके लिए यही ट्रिक बनाई गई है कि 8 और 2 को जोड़ो, है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 10, और 10 की मल्टीप्लाई करो 7 से, तो रिमाइंडर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका
73। तो देखो हमें से ये क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि n क्या है, हमसे तो ये पूछा है कि अब अगर इसे 8 से और किससे भाग किया जाए, 7 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आपको क्या भाग करना है, क्वेश्चन ये बन गया आपका कि मुझे 73 को भाग करना है। पहले किससे भाग करना है, 8 से। तो आप जानते हैं 8 नहीं 72, तो 9 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा आपने कहा 1। और अब आपको किससे भाग करना है, आपने कहा 7 से क्रमशः भाग करना है, तो 7 ही कम 7, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो आप देख रहे हैं कि 1 और 2 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान यही तरीका है कि बस आप क्या लिखो, 7 से भाग कर रहे हैं तो 3 रिमाइंडर बच रहा है, 8 से भाग कर रहे हैं तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, 8 और 2 10 जोड़ लो। और ये पैटर्न याद रखना कि पहले जुड़ता है फिर गुणा होती है फिर जुड़ता है। ये 3 पर 4 पर कितने पर भी अप्लाई हो जाता है, बिल्कुल फिक्स है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ऐसा आप खुद से करके देखो कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जब एक संख्या को क्रमशः 4, 5 और 3 से भाग किया जाता है, तो देखो 4 से, 5 से और किससे भाग किया जा रहा है, 3 से भाग किया जा रहा है। तो 4 5 5 4 3 सॉरी 5 4 3 क्या है, 5 4 और 3 से भाग किया जा रहा है। तो इससे हम भाग कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में तो रिमाइंडर लिखा होगा तो हम ऑप्शन से कर नहीं पाएंगे। अगर संख्या लिखी होती तो हम बेशक इसे ऑप्शन से कर लेते। तो वही है कि भाई 5 से भाग कर रहे हैं, 4 से भाग कर रहे हैं और 3 से भाग कर रहे हैं। तो शेषफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि हमें 3 4 और शेषफल क्रमशः 3 0 और 2 बच रहा है। तो 3 बच रहा है, 0 बच रहा है और 2 बच रहा है। तो बाद में वो हमसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको इसे 3 4 और 6 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 3 4 और 6 से क्रमशः भाग करना और रिमाइंडर बताना है। देखो जब 5 से भाग कर रहे थे उस संख्या को, तो 3 आपका क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। जब हम 4 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। और जब हम 3 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, आपने कहा 2, यानी कि शेषफल 2 बच रहा है। अब वही कि हम इसको जोड़ने वाले हैं, 3 और 2 5, फिर मैंने बताया था इधर गुणा करनी है। तो 5 चौक 20, 20 में 0 जोड़ेंगे 20 ही रहेगा, 20 पंजे 100 और 100 और 3 103 आपका आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो 103 वही आपकी संख्या हो जाएगी, यानी कि n कितना आ गया, यानी कि वो संख्या 103 रही होगी जब हम किससे भाग कर रहे हैं, गलत रहा क्या कुछ, 3 और 2 5 5 चौक 20, 20 पंजे 100 100 103, लेकिन 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये आपका हो गया, यानी कि 103 क्या है, वो आपकी संख्या आ गई। जब मैं इसे 5 से भाग करूंगा इस संख्या को तो 3 आएगा, फिर जब 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और जब 3 से भाग करेंगे तो 2। हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप करके देख लेना। लेकिन अब मुझसे क्या पूछा है कि हमें 103 को, ठीक है, कितने से भाग करना है, पहले 3 से भाग करना है। तो हमने कहा चलो यहाँ पर रिमाइंडर की बात कर लेते कि रिमाइंडर कितना बचेगा। तो देखो जब मैं इसे 3 से भाग करूंगा तो 3 3 9, 3 चौक 12, आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपने कहा 1। अब हम इसे किससे भाग करने वाले हैं, 4 से। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 नहीं 2 सॉरी, 4 3 तो 12 होता है, रिमाइंडर 2। अब हम इसे किससे भाग करने वाले हैं, 6 से। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, तो कितना बचेगा 5। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 2 और 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखो कितना सिंपल है सारे क्वेश्चंस को करना। आपको बस यही ट्रिक याद रखनी है कि पहले जोड़ो फिर मल्टीप्लाई और फिर जोड़ना है, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को खुद से कर पाए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं और फिर करते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जब एक संख्या को 6 5 4 यानी कि 6 5 और 4 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर क्रमशः 1 0 1 बचता है, यानी कि 1 0 1 बचता है, ठीक है। तो हमसे बोला है कि अगर हम इस संख्या को 4 5 6 से भाग करें, 4 5 और 6 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो वही है, हम इसे जोड़ लेंगे। देखो 4 और 1 5, 5 पंजे 25, 25 में अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो आपका 25 ही रहेगा, और 25 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 25 छिंग 150 होता है, और 150 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 151, यानी कि 151 वो संख्या है हमारे पास जिसे हम 6 से 5 से और 4 से भाग करेंगे क्रमशः, तो 1 0 और 1 हमारा शेषफल बचेगा। अब हमें इसे किससे भाग करना है, आपने कहा 4 से। तो देखो कितना सिंपल है, अगर आप 151 लिखें तो रिमाइंडर देखो कितना बचेगा। अगर आप इसे 4 से भाग कर रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12। आपका बचा कितना, आपने कहा 3, यानी कि 1 4 7 28, तो आपका बचा कितना, 4 7 28 29 30 31, रिमाइंडर 3 आ गया आपका। अगर आप इसे कितने से भाग करने जा रहे हैं, 5 से, तो 5 7 कितना होता है, आपने कहा 35, ठीक है, 5 7 35, रिमाइंडर कितना बचा, आपने कहा 2। अभी हमें इसे कितने से और डिवाइड करना है, आपने कहा 6 से, तो 6 कम 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो 3 2 1 आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर
हो जाएगा। कितना आसान है बताओ, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, देखो 4 से भाग करना है। अगर हम भाग करें तो 4 तियां 12, आपका बचा कितना, आपने कहा हमारा बचा भाई यहाँ पर 2, ठीक है, 4 तियां 12, 3 बचा, 4 सत्ते 28, तो फिर हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया 3, 2, 1। यही वो रिमाइंडर है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। तो आपको संख्या निकालना प्लस रिमाइंडर निकालना तो आ गया होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चंस और होते हैं जिसमें वो हमसे क्या बोलते हैं और लोग इसकी ट्रिक बताते हैं। तो ट्रिक बताने से पहले उसका कंसेप्ट जरूर समझ लेना, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं आती लेकिन कंसेप्ट हर जगह काम आता है। तो हमें बोला हुआ है कि जब एक संख्या को 117 से भाग किया जाता है तो 55 शेष आता है। देखो कोई संख्या रही होगी, जब उसे 117 से भाग किया गया, ठीक है, ये कोई संख्या है मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा x है, तो रिमाइंडर कितना है, आपने कहा 55, रिमाइंडर आ गया। वो बोल रहा है कि अगर इसी संख्या को 13 से भाग किया जाए, कितने से भाग करना है, 13 से, तो शेषफल क्या बचेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं मेरे भाई, वो सीधे 55 यानी कि इसके शेषफल को भाग करा देते हैं और बोल देते हैं कि आंसर आ जाएगा। आंसर बेशक आ जाएगा लेकिन कई बार नॉट डिटर्मिनेट भी होता है, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। किस कंडीशन में होता है, देखो अगर मैं इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगा दूं पहले कंसेप्ट समझते हैं और फिर देखेंगे किस कंडीशन में इसे भाग करते हैं कब नहीं करते हैं। तो आप मान लो कि 117 से अगर मैंने x को डिवाइड किया तो ये a बार डिवाइड हो गई होगी। तो आपने पढ़ा था कि अगर हम भाज्य निकालते हैं तो भाज्य बराबर क्या होता है, आपने कहा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस होता है आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो अब देखो आपने अगर x निकालना तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 117a प्लस रिमाइंडर 55। तो मुझे ये पता चल गया कि वो संख्या कितनी है, ये वो संख्या है जिसे मुझे भाग करना है कितने से, 13 से। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 117 प्लस 55 को मुझे 13 से भाग करना पड़े तो देखो मुझे ये चेक करना पड़ता है कि जिससे मैं पहले भाग कर रहा था, यानी कि जो मेरा पहले भाजक था, डिवाइजर था, क्या वो दूसरे वाले से डिवाइड जा रहा है। तो आप देख रहे हैं 13 निम्न 117 होता है, ये डिवाइड जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसका हल निकालना पॉसिबल है। 55 को डायरेक्ट भाग कर लो, क्योंकि आपको पता है अगर ये डिवाइड जा रहा है तो यहाँ तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो रिमाइंडर कौन देगा आपको, 55। तो आपको कितना करना है, आप जानते हैं 13 चौक 52 होता है आपका, 13 चौक 52। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 13 चौक 4 बार चले जाएगा और रिमाइंडर आपका कितना बच जाएगा, 13 चौक 52। अगर आप घटाएंगे तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, लेकिन आपको पता करना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें ये सब बनाने की जरूरत नहीं है ना, हमें ये तो मैंने आपको समझाया था। हमें इतना समझना है कि पहले कितने से भाग कर रहे हैं भाई, 117 से। आपको देखना है कि ये जो है वो इसका मल्टीपल है नहीं है। अगर इसका मल्टीपल नहीं होता है दूसरा वाला डिवाइजर, जैसे अगर मैं 13 से 117 को भाग कर रहा हूँ, अगर भाग नहीं जाता तो मैं कह देता कि इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। अगर इसका पॉसिबल नहीं आंसर तो हम आराम से कह लेते। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि डायरेक्ट हम किसको भाग कर देंगे, 55 को भाग कर देंगे। कब, जब पहला वाला भाग जा रहा हो। तो बस आपको यही करना है कि पहले वाला भाग चेक करना और उसके बाद 55 से भाग कर लेना। तो बस आपको कितना सा करना है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन भी हमें ये दिया हुआ है कि जब एक संख्या को 357 से भाग किया जाता है, देखो पहले हम किससे भाग कर रहे थे, 357 से भाग किया जाता है तो 39 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बच रहा है, 39 शेषफल बच रहा है। अब बोला कि अगर इस संख्या को 17 से भाग करें, तो मेरा पहले काम ये है कि क्या ये 17 का मल्टीपल है, 17 से भाग जा रहा है। अगर ये भाग जा रहा है तो हमें रिमाइंडर यही देगा, है ना। तो हम पहले भाग चेक करेंगे कि 357 17 से भाग जाता है, आपने कहा बिल्कुल जाता है। देखो 17 दूनी 34, आपका बचा कितना, आपने कहा 1, हमने उतारा 17, 17 एकम 17, इसका मतलब रिमाइंडर यही देगा। तो 17 दूनी 34, 2 बार में ये पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। तो हमारा यही आंसर है। तो ऐसे करना आसान है इन क्वेश्चंस को, लेकिन ये ट्रिक नहीं होती कि कोई बस खाली आप 39 को भाग कर दो। मैं अगला क्वेश्चन रखने वाला हूं जिसमें अगर ये भाग नहीं जाएगा तो आप इसे नहीं भाग कर सकते। वरना अगर टीचर जो बता देते हैं कि आप 39 को भाग कर दो, तो ऐसे कैसे कर देंगे भाई, जब तक हमें वो कोई संख्या ना पता हो। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि जब एक संख्या को 361 से भाग किया जाता है, हम कितने से भाग कर रहे हैं, 361 से भाग कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमाइंडर 52 बचता है। अगर हमारे पास 52 रिमाइंडर बच रहा है तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि अगर इसे 17 से भाग किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप देख रहे हैं कि 17 से डिवाइड जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जाएगा। 361 अगर डिवाइड नहीं जा रहा है तो 17 दूनी तो 34 होता है, आपने कहा बिल्कुल। अब ये 21 तो भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 17 एकम 17 हो जाएगा और बचेगा कितना, आपने कहा 4। तो क्या 4 भाग जाएगा, आप कहेंगे नहीं। अगर 17 से ये भाग नहीं जा रहा पहले वाला डिवाइजर, तो मैं यहाँ पर काउंट नहीं कर सकता कि ये कितना रिमाइंडर देगा, यानी कि इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं किया
जा सकता। समझ में आया या नहीं आया कि मैं क्या कहना चाहता था? तो बस मैंने आपको यही बताया कि तब तक हम नहीं कर सकते इस सवाल को जब तक पहले वाला डिवाइजर दूसरे वाले डिवाइजर से क्या ना हो जाए, भाग ना चले जाए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन रख के भी बता दिया कि अगर ये डिवाइड नहीं जा रहा, जैसे पहले वाला डिवाइजर कितना था 361 था, तो रिमाइंडर कितना बच रहा था 52 बच रहा था। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले डिवाइजर की बात करूँ 17 से, तो ये भाग ही नहीं जा रहा। अगर ये भाग नहीं जा रहा तो आपको पता है कि ये जो संख्या बनी होगी वो ये बनी होगी 361 इंटू ए प्लस 52। अगर मैं इसे 17 से भाग करूंगा तो इसका जाना बहुत जरूरी था। अगर ये भाग नहीं जाएगा तो मैं इसे भाग नहीं कर सकता मेरे भाई, क्योंकि जब तक मुझे एक ही वैल्यू ना पता हो, क्या पता ये 17 हो, तो तब तक मैं नहीं कर सकता। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि कहाँ पर कैसे हमें क्वेश्चंस को करने हैं। सारे टाइप के मैंने आपको क्वेश्चंस पूरे रिमाइंडर थ्योरम के कराए हैं। कल कुछ और या तो गुणनखंड सीखेंगे या फिर नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। तो आई होप आपको एक क्लास समझ में आई होगी। पूरी रिमाइंडर थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।